चर्चा क्यों नहीं की? हम ये समझते हैं कि बीच में इस तरह का रिफ्रेशर होना चाहिए, चूँकि नई चीज़ें हमको मिलती हैं और प्रयोग हम विद्यालयों में उसका करेंगे। किसी चीज़ को समाज कैसे देखता है वो एक अलग नजरिया है, उसी चीज को हम कैसे देखते हैं वो हमारे नजरिया है। संभव है चाहक प्रशिक्षण जितना मैंने पढ़ा या समझा है वो अभी संतोष भैया कह भी रहे थे, रस की बात कर रहे थे। हिंदी का विद्यार्थी हूँ तो उस पर बात मैं करूँगा ही। मनोभाव है और स्थायी भाव है, और उसमें भी दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण बाल रस है। यद्यपि बहुत बड़े बड़े हिंदी के विद्वानों ने बाल रस को मुख्य रस में शामिल नहीं किया, वो श्रृंगार का ही एक भाग है। श्रृंगार का ही एक भाग है, उसको दो भागों में बांटा गया है। अब ये है कि अगर आप यहाँ फुदकते हैं, नाचते हैं, तो वो कल्पना कीजिए कि वो प्रेरणा, वो कौन सी ताकत है, वो कौन सी ताकत है, कौन सा संबल है जो आपके पैर को उठाने के लिए मजबूर कर रहा है। वो कहीं बाहर से नहीं आया है, वो हमारे मन में है, और वो मन के उसी प्रेरणा से। तो आप यहाँ सीखिए उसको, और ये गतिविधि अगर हम विद्यालय में करेंगे तो निश्चित बच्चे आकर्षित होंगे। और ये बहुत बड़ी बात है कि आप भी अपनी उम्र को आप कल्पना करें, हम में से कोई बच्चा नहीं है, लेकिन हम अपने स्मृतियों से पीछे लौटकर बचपन की तरफ जाते हैं। वो बचपन जिसको हमने बहुत पहले पीछे छोड़ दिया है, अब हम उसको अपने से अलग मानते हैं। तो अगर आपके प्रशिक्षक या इस मॉड्यूल को बनाने वाले लोगों ने ये प्रेरणा भर दी कि आप नाच सकते हैं, तो हमारे बच्चे तो स्वाभाविक रूप से नाचेंगे। और नाच में सीखना, देखिए नाटक का अपना जब अंग आप पढ़ेंगे तो उसमें उसके कई अभिनय के तत्व बताए गए हैं। तो उसमें दैहिक है, वाचिक है, आहार है, सात्विक है, ये अभिनय के तरीके हैं जो आदमी अपने से करता है। हम अपने हाव भाव से बहुत कुछ हम नहीं बोलते, लेकिन बहुत कुछ कहते हैं। आपने कार्टून को देखा है, बुद्धिजीवी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। एक कार्टूनिस्ट जब कोई कार्टून बनाता है तो हमसे कुछ कहता नहीं है, एक वाक्य नहीं लिखता, एक शब्द नहीं लिखता, लेकिन उसके पीछे पूरी कहानी होती है, पूरा उपन्यास होता है, पूरी गाथा होती है। अब यह है कि हम उसको किस रूप में समझ पाते हैं। और जो नाम ही है चाहक, चिड़ियों की अपनी एक विशेषता है भाई, सीखना चाहिए उनको। देखिए जब भोर होता है तो चिड़िया उठती है, और उठती है तो उठने के साथ क्या करती है? चहकती है, मतलब गाती है, मतलब खुशी का इजहार करती है। उससे हमको ये सीखना चाहिए। हमारी अपनी समस्याएं हैं, रहेंगी, और हम निरंतर लड़ेंगे। यही मनुष्य की ताकत है, इसीलिए हम आगे जाते हैं, अन्यथा हम जहां आदिम अवस्था में थे वही रहता। अब एक टिप्स आपको मैं दे रहा हूं। आपके घर के सामने मुख्य दरवाजा है, घर के सामने कोई पेड़ है, कुछ नहीं है, तो एक फूल भी है, एक छोटा पौधा भी है। एक काम जरूर करें, जब आप विद्यालय के लिए निकलें तो अपनी समस्याओं का झोला उस पेड़ पर टांग दें, उस दरवाजे पर टांग दें, और फिर विद्यालय की तरफ मुड़ें।
विद्यालय में जब भी हम जाए तो हमारा साक्षात्कार बच्चों से है। और अभी इन्होंने कहा कि अपने बच्चे से प्रिय होता है, बिल्कुल होता है। ये हमारे पौराणिक ग्रंथों में कहा गया, ये मैं नहीं कह रहा हूं। ऐसा नहीं होता, अश्वत्थामा ऐसा नहीं होता। तो अश्वत्थामा प्रिय पुत्र है गुरु का। और अर्जुन को ज्यादा मानना, ये हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ कहते हैं। कहीं भी द्रोणाचार्य ने कहीं भी अर्जुन को ये नहीं कहा या ऐसा करने का प्रयत्न नहीं किया कि वो उनके पुत्र से कमजोर हो जाए। एक ही साथ पढ़ रहे थे। तो हमारे नजर में बच्चे आते हैं और एक विश्वास की भी बात है। देखिए निजी विद्यालयों में क्या है, बस ड्राइवर के लापरवाही के लिए कॉन्ट्रैक्ट नंबर, क्या मतलब है भाई? हमारे पास इस तरह की कोई संभावना नहीं है। हमारे वहां इस तरह की कोई संभावना ही नहीं बनती है। जो अभिभावक अपने बच्चों को भेजते हैं पूरे जिम्मेवारी और तसल्ली के साथ भेजते हैं कि स्कूल में जाएगा और सुरक्षित रहेगा, पढ़ेगा, तो हमारा अपना नैतिक कर्तव्य भी है उसके प्रति। तो ये चीज चिड़ियों से भी सीखना। चिड़िया और क्या करती है, देखिए दाना देखिए कितना, भले आप दरवाजे पर चावल के टुकड़े बिखेर रखेंगे, लेकिन वो सिर्फ इतना ही लेती है जितना उसको खाना है, उससे ज्यादा वो नहीं ले जाती, स्टोर नहीं करती। हमारी प्रवृत्ति है कि हम दुनिया में भागते रहते हैं, स्टोर नहीं करती है। उन अपने बच्चों को भी उतना ही निवाला खिलाती है जितने की जरूरत उसको है, अन्यथा वो भंडारण नहीं करती, कल की चिंता उसको नहीं है। तो हम शिक्षक हैं, चिंता हमें है। और मैंने कहा आखिर जब घर आए तो झोले को बाहर उसी टुट्टी पर टांग देना है, दरवाजे के उसी टुट्टी पर टांग देना है। आप स्कूल को वहां टांग दीजिए और फिर हमको निरंतर अध्ययनशील भी रहना है, पढ़ना है। ठीक कहा गया है कि अभी हौसलों की उड़ान बाकी है, अभी हौसलों की उड़ान बाकी है, अभी तो इम्तहान बाकी है, अभी तो नापा है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है, अभी तो सारा आसमान करने की पूरी गुंजाइश है। मॉडल जिसने बनाया ऐसा नहीं है कि वो आपसे या हमसे बहुत ताकतवर लोग हैं, बशर्ते कि अब एकाग्र चित्र होकर उन लोगों ने उस पर काम किया, हमारे लिए कुछ चीजें दी, माने हम बच्चों से तारतम्य हो जाए, उनके अंदर ये भाव उत्पन्न हो कि नहीं ये मेरे लिए सब कुछ है। अभी भैया कह रहे थे वीडियो की बात, तो मैं हंसी मजाक में मैं जिस विद्यालय से आता हूँ, हमारे आप लोगों के बीच अमिताभ जी हैं, हमारे दो शिक्षक हमारे साथ में काम करने वाले आता है, मैं देख रहा हूँ। बाकी जी मेरे विद्यालय की शिक्षिका है, तो मेरे विद्यालय के प्रधान शिक्षक कुछ मामलों में बढ़ ही सकते हैं, 8:30 बजे आते हैं, 4 बजे जाते हैं, एकदम फिट है, उनकी व्यवस्था लाएगा। तो मैंने एक कमेंट पास किया, यद्यप उसको उन्होंने कल उनकी ट्रेनिंग मैंने देखी नाचते जाते, मुझे खुशी भी हुई। मैंने एक कमेंट लिखा, अपने सबके लिए नहीं लिखा, अपने ग्रुप में लिखा, अपने सीआरसी के शिक्षकों के ग्रुप में लिखा कि हिटलर भी ये शिक्षा का ताकत है कि हिटलर भी नाचने को मजबूर होते हैं और चाह प्रशिक्षण को धन्यवाद। ये मैंने कुछ खराब नहीं लिखा था भाई। आप कल्पना कीजिए कि जब हॉकी का वर्ल्ड कप हो रहा था और मेजर ध्यानचंद जब लगातार 4 गोल ठोका, जब उस आदमी जर्मनी के खिलाफ, जर्मनी में के उस मैच को हिटलर देख रहा था, अपने ही देश के अपने ही वतन के उस फील्ड पर देख रहा था, और जब 4 गोल उन्होंने ठोका, दुनिया को हिलाने वाला उसके अंदर का वो भाव था, खेल का भाव। चूंकि आदमी है तो हमें वो भाव है, आप उसको रोक नहीं सकते। आप में ईर्ष्या भी है, द्वेष भी है, क्रोध भी है, लज्जा भी है, श्रद्धा भी है, श्रृंगार भी है, सब सारे रस वो निकलने हैं। वो जब मैच खत्म हुआ, आप पढ़िएगा मेजर ध्यानचंद के बारे में जब पढ़ेंगे तो ये बात आएगा, उसमें जरूर आएगा कि हिटलर ने ऑफर किया था कि तुम यार जर्मन हो जाओ, मैं जर्मनी का नागरिकता तुमको देता हूं, जो कहो, जैसा भवन चाहो, जितनी सुविधाएं चाहो, लेकिन तुम जर्मनी का नागरिक हो जाओ। तुम्हारे इसीलिए मेजर को जादूगर कर देता है। तो वो खेल भावना
अगर हिटलर बाहर से सख्त आदमी है, मानवता के लिए घातक व्यक्ति, मानवता के लिए घातक प्रवृत्ति, उसकी प्रवृत्ति जब बदल सकती है, वो अपने को खेल से जोड़ सकता है। कोई सख्त आदमी भी नाचने को मजबूर हो जाता है जो कभी नाचता नहीं है। तो ये ताकत है और उस ताकत को लेके आप जा रहे हैं। समझिए कि पूरा विखंडन वाला परमाणु बम लेकर नहीं जा रहे हैं, संलयन वाला सूर्य वाला लेके जा रहे हैं, जिसका प्रकाश कुछ कभी खत्म ही नहीं होता है, न कम होना है, उसको बढ़ना है। नहीं, वो बढ़ेगा, उसको बढ़ना है। इसीलिए सूर्य का प्रकाश नाम की संलयन की क्रिया होती है। तो आप वो पूंज लेके जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आप स्कूल में जाएंगे तो आपने जो कुछ सीखा है, सिर्फ ये हमें से बोलने वाला, अटेंड करने वाला आपको कुछ नहीं सिखा सकता। अभी मैडम कह रही थी कि हम कैसे सीखते हैं, हम रोज सीखते हैं। और आजकल भैया जानते हैं, मैं YouTube पर भी अपना छोटा छोटा 2 मिनट 4 मिनट का वीडियो भी डालते रहता हूँ। और मुझे लगता है कि मैंने अपनी पढ़ाई के क्रम में जो चीज़ें पढ़ी हैं, अब जब मैं पढ़ता हूँ तो उसमें नई चीज़ें मुझको दिखती हैं, नए तरीके से। क्योंकि अब जो चीज़ें मैंने अपने पढ़ाई के दौरान छोड़ दिया था, उस समय ये ध्यान नहीं गया कि इसको ऐसे कर सकते थे। अब अनुभव के साथ ये पता चलता है कि इसको ऐसे किया जा सकता है। मैंने उस कठिन चीज को आसान तौर तरीके से आपके बीच दिया जा सकता है। तो उस पर भी मैं काम करते रहता हूँ, मैं डालते रहता हूँ। लेकिन ऐसे ग्रुप में जो लोग होंगे, अगर कभी किसी ने खोला होगा तो जरूर उनको मिला होगा। बच्चों के बीच में काम करता हूँ और बच्चे ही खड़े होते हैं, मैं उसके लिए कोई काम धाम खड़ा नहीं करता हूँ। उनको जो चीज़ें पसंद होती हैं तो कंक्लूजन में, निष्कर्ष में जाते जाते 2-4 मिनट की वीडियो बना के और आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये वो टिप्स ही आदमी दे रहा है, कि आपको चीज़ें मिलेंगी। तो ये शॉर्ट में बहुत चीज़ें आदमी दे सकता है। तो हम अगर आप स्कूल जाएंगे कल से, परसों से विद्यालय को ज्वाइन करेंगे, तो चिड़ियों की तरह वही फॉर्मूला लागू करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि आपने जो कुछ पाया है, कम पाया है या ज़्यादा पाया है, आप उससे ज़्यादा देंगे, ये भरोसा है, ये विश्वास है कि आपने भले ही कम पाया हो लेकिन उससे ज़्यादा देंगे। एक शेर मैं बोल रहा हूँ, अभी मैंने कहीं से इसको लिया, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। अगर हम करना चाहते हैं तो रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। मिलने का मतलब आप जब चाहेंगे पढ़ाएंगे ना तो आप खुद खुश होंगे कि हम नया कुछ दे रहे हैं। आप कल्पना कीजिए, जब हम पढ़ाते हैं तो रोज पढ़ाते हैं, हमारे को वही दिनचर्या, 3 बजे जाना है, 4 बजे जाना है, बच्चों के बीच ही रहना है। लेकिन वो समय, वो टाइम याद कीजिए कि जब जिस घंटे में, जिस समय आप अपने से खुश होते हैं, वो समय याद कीजिए। रोज पढ़ाते हैं, जिस दिन आप स्वयं से संतुष्ट होते हैं कि आज मैंने वर्ग कक्षा में काम किया है, मतलब मैंने पढ़ाया है, वो आपका वो टाइम पावरफुल फीलिंग का टाइम होता है, शक्तिशाली संवेदना का समय होता है कि हाँ हमने आज वाकई मन से कुछ किया है। तो वो चीजें दिमाग में रखना है, वो हमेशा नहीं आती है, लेकिन एक कोशिश जरूर करना है कि वो चीजें जरूर जाए, कि हम अपने से संतुष्ट हो जाए, खुश हो जाए कि आज हमने बच्चों के बीच काम किया है। और निश्चित ही उस समय के बारे में बच्चों का रिएक्शन लीजिए, प्रतिक्रिया लीजिए कि जिस दिन आप काम करके आते हैं और खुशी होती है, उस समय उनकी खुशी पूछिए, वो बताएंगे हाँ आज आपने हमको बताया है। ये तो हम उम्मीद करते हैं कि चहक में जैसे आप यहाँ चाहते